हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईयूपीएसी नेमिंग। और आईयूपीएसी नेमिंग से बेटा नीट के अंदर जनरली एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपको ये बता रहे हैं आईयूपीएसी वर्ड है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो बेटा इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। लिख देता हूं मैं इसको भी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बेटा इसको मैं पॉइंट वाइज आपको डिस्क्राइब करता जाऊंगा डिटेल के अंदर, समझते जाना, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या आया था, कैसे नाम दिए जाने लगे थे। सबसे पहले ये बोला गया था कि जिससे जो उत्पन्न होता है, यानी जहां से जिसका ओरिजिन हुआ है, उसके बेसिस पे नाम देते हैं, जिसको आप कॉमन नेमिंग भी बोल देते हो या ट्राइवियल नेमिंग भी बोला जाता है। जैसे सिट्रिक एसिड है, वो सिट्रिक एसिड किसके बेसिस पे है? सिट्रिक एसिड है वो आपको मिलता है सिट्रस फ्रूट से मिलता है। तो सिट्रस फ्रूट से मिलने के कारण उसका नाम क्या लिख दिया आपने? सिट्रिक एसिड। यानी पहले किसके बेसिस पे नाम था? ओरिजिन के बेसिस पे। ठीक है, देखो स्टार्टिंग के अंदर पॉइंट वाइज बता रहा हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, अर्लियर ऑर्गेनिक कंपाउंड were assigned names based on their origin, or certain properties. स्टार्टिंग में अर्लियर में बहुत, जब वेरी फर्स्ट, बहुत इनिशियली जब स्टार्ट किया गया तो नेमिंग किसके बेसिस पे थी कि उसका ओरिजिन कहां से हुआ है या उसकी क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड है वो किसके बेसिस पे दिया गया था? सिट्रस फ्रूट के बेसिस पे। और इस टाइप की जो नेमिंग थी उसको बोल दिया जाता है कॉमन नेमिंग। देखो मैं एग्जांपल लिख देता हूं। सिट्रिक एसिड was named so. Citric acid was named so because it is found in citrus fruit. ये सिट्रस फ्रूट में मिलता है, इसलिए हम इसका नाम क्या देते थे? सिट्रिक एसिड। ठीक है, और ये वाला एक कॉमन नेमिंग होती है, मैं ये भी लिख देता हूं। दीज names are called as common name, या बेटा इसको ट्राइवियल नेम भी बोल देते हैं, कॉमन नेम और ट्राइवियल नेम। तो देखो वेरी इनिशियली देखा गया था, वेरी इनिशियली अर्लियर देखा गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपको कहां से मिल रहा है, उसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर आपको बताते हैं ब्रांच चेन कोई कंपाउंड है उसका नाम कैसे लिखते हैं। ओरिजिन के बेसिस पे तो हो गया। अब अपना जो रियल आईयूपीएसी है उस पे चलते हैं। नोट कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। मैं बता रहा हूं आईयूपीएसी नेमिंग है वो किसके बेसिस पे? ब्रांच चेन उसके बेसिस पे। हेडिंग लिखेंगे द आईयूपीएसी नेमिंग फॉर ब्रांच्ड एल्केन। कोई भी ब्रांच एल्केन कैसे नाम लिखते हैं, यहां से बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब रियल में आपके आईयूपीएसी नेमिंग स्टार्ट होती है। इसको सेकंड पॉइंट बना लेना, क्योंकि पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं। पहला आप किसके बेसिस पे पढ़ा? ओरिजिन के बेसिस पे। ठीक है, जो कॉमन नेमिंग है, ट्राइवियल नेमिंग भी इसको नाम देते हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट। अब ये सेकेंड पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर मैं लिख रहा हूं द IUPAC naming for branched alkane. The IUPAC
द IUPAC नेमिंग फॉर ब्रांच्ड एल्केन, द IUPAC नेमिंग फॉर ब्रांच्ड एल्केन। कोई भी ब्रांच एल्केन आपको दे रखी हो, वहां पर IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं, फंक्शनल ग्रुप दे रखे हो, क्या क्या कौन सा रूल फॉलो करना उसको पढ़ेंगे, फिर एक एक रूल को अपन देखेंगे। पहला बेटा आपको किसके बेसिस पे बताया, ओरिजिन के बेसिस पे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। सेकंड वाला IUPAC नेमिंग फॉर ब्रांच एल्केन, इसके लिए देखो मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। जैसे मैंने यहां पे लिखा CH3C, CH3CH, CH2, CHBr, CHOH, CH3, ठीक है। यहां पर देखो कैसे नाम देते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमें देखें पेरेंट चेन को चूज करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, जो सबसे बड़ी चेन होती है। देखो 1 2 3 4 5 6 ये होती है पेरेंट चेन, इसको बोल देते हैं पेरेंट चेन, ये होता है पेरेंट चेन। और ये इसके साथ में बेटा ब्रांच निकली हुई है, ये होगी इसकी ब्रांच। एक बार मैं इसको दोनों को क्या मान लेता हूं, फंक्शनल ग्रुप। ये मैंने मान लिया दोनों है आपके फंक्शनल ग्रुप, इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट वगैरह आएंगे, फंक्शनल ग्रुप। एक बार ये मान लिया कि कैसे नाम लिखना है, ठीक है। अब देखो इसके लिए एक रूल फॉलो करते हैं, पार्ट ऑफ IUPAC नेमिंग के लिए, पार्ट ऑफ IUPAC नेमिंग, पार्ट ऑफ IUPAC नेमिंग। तो इसके लिए IUPAC नेमिंग के लिए क्या पार्ट है, क्या क्या ऑर्डर लिखना होता है यहां पे, तो मैं उसको लिख रहा हूं। सबसे पहले परफिक्स आता है, वर्ड रूट आता है, फिर 1 डिग्री सफिक्स आता है, फिर 2 डिग्री सफिक्स आता है। ये होते क्या है इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसको लिखना है, परफिक्स, उसके बाद में वर्ड रूट चेन, फिर उसके बाद में लिखेंगे 1 डिग्री सफिक्स, और उसके बाद में लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स। ये तो होता है सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा जाता है। वर्ड रूट के अंदर आता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। ये भी दीवार पे चिपका लेना, जो बच्चे एकदम फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं वो। 1 डिग्री सफिक्स होता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेशन, जैसे एल्कीन, एल्काइन ये हो गए। अनसैचुरेशन वाला इन है या आइन है, ये क्या होता है 1 डिग्री सफिक्स। और जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है 2 डिग्री सफिक्स, ये होता है मेन फंक्शनल ग्रुप, ये होता है आपका मेन फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा IUPAC नेमिंग फॉर ब्रांच एल्किन, ऐसे ब्रांच बना के आपको दे रखी हो, फिर उसके IUPAC नेम करना, तो ये इसको फॉलो करना। परफिक्स जो सब्स्टिट्यूएंट होगा क्या क्या होता है ये पढ़ेंगे बेटा, अभी रूल नहीं बताया कोई भी, क्या देखना आगे की बात बता रहा हूं कि इस टाइप का है तो क्या करना आपको। तो सबसे पहले क्या चूज करना है, सब्स्टिट्यूएंट, वो क्या होते हैं वो बताऊंगा। वर्ड रूट क्या होता है, कार्बन की चेन होती है। 1 डिग्री सफिक्स अनसैचुरेशन होता है कि वहां पर इन है या आइन है। 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप। नोट कीजिएगा इसको, नोट कर लिया, कैमरे में प्रॉपर दिखाई दे रहा है। अब देखो इसके लिए मैं रूल बना रहा हूं कि कौन कौन से रूल है उनको फॉलो करते जाना है। कैमरे में दिखाई दे रहा है ना, रूल बनाते हैं अब इसके लिए, ठीक है। लिखो रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट, इसी के अंदर सेकंड वाले पार्ट के अंदर ही चल रहे हैं हम। अब IUPAC नेमिंग के लिए रूल बता रहे हैं। जनरल छोटे छोटे रूल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, एक एक रूल से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। देखो लिखेंगे रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट। देखो फर्स्ट रूल में क्या है, सबसे पहले पेरेंट चेन है उसको सिलेक्ट करना है। एक कंटिन्यूअस चेन का चूज करते हैं, एक कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट करते हैं जो सबसे लंबी हो, लेकिन उसमें कंडीशन ये होती है, उसमें अगर फंक्शनल ग्रुप है तो मेन फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। देखो मैं लिख देता हूं, सिलेक्ट द कंटिन्यूअस चेन, और जो कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट करते हैं उस चेन का नाम क्या होता है, पेरेंट चेन, ठीक है।
लिखेंगे सेलेक्ट द कंटिन्यूअस चेन, सेलेक्ट द कंटिन्यूअस चेन, it will be called as, it will be called as the parent chain. इसको हम क्या बोल देते हैं, पेरेंट चेन। ठीक है, अब देखो मैं एग्जांपल से बता रहा हूं, जैसे यहां पे लिखा 1, ये बना दिया, मान लो ये लिखा मैंने, ये लिखा है, जैसे यहां पर इधर बेटा वैलेंसी कंप्लीट मान लिया करो अपने से, CH3, यहां पे क्या होगा CH, CH2, CH2, एक तो मैं बना देता हूं, फिर नॉर्मल कार्बन लिखेंगे, आपको मानना डबल बॉन्ड नहीं है तो वो सेचुरेशन में, ये CH, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3। पेरेंट चेन को चूज करना है और सबसे लंबी पेरेंट चेन कौन सी होगी ये बताना आपको। ठीक है, तो यहां पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैंने एक तो ये चूज की। ठीक है, यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह तो है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो CH3, CH, CH3, CH2, 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 CH, ये इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। किधर से क्या नेमिंग करते हैं वो भी अभी सिखाएंगे, लोएस्ट लॉक एंड रूल होता है। अब देखो ये तो 8 कार्बन की हुई, अगर मैं इसको चूज करता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इस पेरेंट चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा प्रेजेंट है। तो जहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो, यानी लॉन्गेस्ट जो चेन होती है आपकी, कंटिन्यूअस चेन होती है, वो आपकी क्या होती है, पेरेंट चेन। तो इसको नहीं मानोगे आप किसको कंसीडर करोगे, इस वाली को। ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन ध्यान में रखना, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। नोट लगा के लिख देता हूं, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। आपकी जो पेरेंट चेन, आप जो भी पेरेंट चेन को चूज करो वहां पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये फर्स्ट रूल है कि सबसे लंबी चेन को चूज करना है और वहां पर फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। सेकंड पढ़ेंगे लोएस्ट लॉक एंड रूल, कि आपने नंबरिंग इधर से ही क्यों दी है, इधर से क्यों नहीं दी। तो लोएस्ट लॉक एंड रूल के बेसिस पे सेकंड पॉइंट है, इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें ये देखेंगे कि जहां पर भी जो ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं ना, या जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको मिनिमम पोजीशन देते हैं, लोवेस्ट पोजीशन मिलती है, तो उस वाली चेन को चूज करते हैं। अभी बताते हैं, नोट कीजिएगा। सेकेंड रूल है लोवेस्ट लॉक एंड रूल। तो फर्स्ट बेटा क्या बताया, पेरेंट चेन को चूज करना जो सबसे लॉन्गेस्ट हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप हो तो वो इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, वो ब्रांच में नहीं रहना चाहिए, यानी फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी पार्ट ऑफ पेरेंट चेन। रूल सेकेंड, लोवेस्ट लॉक एंड रूल। देखिएगा ये क्या होता है, रूल सेकेंड, लोवेस्ट लॉक एंड रूल। लोवेस्ट लॉक एंड रूल, ये रूल देखो क्या बताता है। ये रूल ये बोलता है कि आप नंबरिंग उस साइड से करोगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन तो मिल गया आपको, अब नंबरिंग उस साइड से करोगे जहां पर सब्स्टिट्यूएंट है उसको मिनिमम नंबर मिले। जहां पे सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलते हैं वहां से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, देखो और एग्जांपल से बेटा और ज्यादा क्लियर होगा। देखो पहले मैं लिख देता हूं ये रूल क्या, असाइन द नंबर ऑफ, असाइन द नंबर ऑफ, assign the number to the carbon atom, of the longest chain,
of the longest chain such that the substituent receive lowest number या minimum number such that the substituent receive the lowest possible number irrespective of their nature, उसके नेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, irrespective of their nature, irrespective of their nature। बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने चूज कर ली, अब वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां पर आपके जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको मिनिमम नंबर मिले। देखो इससे पहले जो एग्जांपल लिया था उसी को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो ये लिया, ये था मेरा वैलेंसी कंप्लीट मानना अपने से। ये मैंने 9 का तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने लेफ्ट टू राइट यहां पर नंबरिंग दी, लेफ्ट टू राइट यहां पे नंबरिंग दी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेफ्ट टू राइट जब नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखिएगा, क्या पोजीशन है, सेकंड वाली पोजीशन पे आ रहा है, और फिर कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 6 वाली पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे है और 6 पोजीशन पे है। इसी को मैं देखो ऐसे करता हूं, देखिए मैं राइट टू लेफ्ट यहां पर दूं, इसको नंबरिंग दे रहा हूं मैं राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यहां पर आपको नंबरिंग कौन सी मिल रही है, 4 और 8। लोवेस्ट कौन सी होगी, 2 और 6 हो गया, 4 या 8, तो ये वाली लोवेस्ट हो गया। ऐड करके देख लो, एक ही बात है, कैसे भी देख लो। तो इसका मतलब बेटा ये वाली नंबरिंग है वो तो सही होता है, ये वाली नंबरिंग गलत होती है। तो इस रूल में क्या बोला, असाइन द नंबर टू द कार्बन एटम ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन सच दैट द सब्स्टिट्यूएंट रिसीव द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मिथाइल है इथाइल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या अल्फाबेटिक है इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि अल्फाबेटिक नेमिंग में काम में आएगा जिसको बताएंगे। चलो और एग्जांपल बता देता हूं मैं, और एग्जांपल लिखता हूं, इसको नोट कर लीजिए इसी रूल के लिए, और एग्जांपल बता रहा हूं। एक एग्जांपल और लिखिएगा और आप उसको फिर नंबरिंग दीजिएगा कि कैसे उसको नंबर करना है। बेटा छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे हम इसको, एक एक पार्ट को समझते जाना है, एक एक रूल को समझना है। आगे की चीज़ों को अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा है ना, तब बेटा इसको है ना मैच मत करना कभी भी, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही जाना कि इतना पढ़ा तो इतने पे ही जाना है, नहीं तो चीज़ें मिक्स हो जाएंगी ना तो बहुत जगह फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखिएगा मैं एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ। जैसे लिखा ये पेरेंट चेन सबसे बड़ी ये होगी 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ी 6 की मिलेगी। फिर मैंने नंबरिंग किया यहां से 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग आपने दी। तो लेफ्ट टू राइट नंबर देने पे लोवेस्ट लॉक एंड रूल के बेसिस पे देखोगे तो कौन सा आ गया, 2 4 5 ये आ गया। अगर मैं इसको नंबरिंग राइट टू लेफ्ट देता तब देखिएगा क्या आएगा, राइट टू लेफ्ट देंगे, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग, तो देखो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ रहा है 2 3 5, तो यहां पर 2 के बाद में 4 आ रहा है और यहां पर 2 के बाद में क्या आ रहा है 3। लोवेस्ट कौन सा होगा, ये वाला। इट मींस जब भी इसका अगर आईपीएससी नेम लिखेंगे तो नंबरिंग सबसे पहले देखेंगे, पेरेंट चेन को इधर से करोगे उधर से, तो लोवेस्ट लॉक एंड रूल है उसको देखना है। तो ये वाली नंबरिंग सही है, ये वाली नंबरिंग गलत है, क्योंकि मिनिमम या लोवेस्ट यहां पे पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, अब बेटा मैंने यहां ना इस चेन को चूज भी कर लिया। सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट रूल में क्या बताया, सबसे लंबी चेन है उसको चूज करना है, पेरेंट चेन को, उसको पेरेंट चेन बोल देंगे, उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होने चाहिए। सेकेंड रूल में क्या बोला, नंबरिंग में सब्स्टिट्यूएंट
वहां से नंबरिंग करेंगे जहां पर सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले, उसको बोल देते हैं लोवेस्ट लॉकेंट रूल। थर्ड बेटा हम देखेंगे कि इसको सिलेक्ट करने के बाद में जब भी आईयूपीएससी नेम लिखेंगे तो आईयूपीएससी नेमिंग के अंदर अल्फाबेटिक ऑर्डर को इंपॉर्टेंस देंगे, इस बात को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे कि उसकी नंबरिंग क्या आ रही है, ठीक है, उसको बताएंगे। इसको नोट कर लीजिए, मैं लिख देता हूं रूल थर्ड। क्या बताया, पेरेंट चेन को सिलेक्ट करने के बाद में आप जब उसकी नेमिंग करते हो तो वहां पर लोकेंट, लोवेस्ट लोकेंट की जगह नेमिंग के अंदर अल्फाबेटिक ऑर्डर उसको प्रेफरेंस दी जाती है। इसको मिटा दूं, देखिए आगे। रूल थर्ड, रूल थर्ड में देखो, समझ में तो आ गया कि रूल थर्ड में क्या बताना चाह रहे हैं, कि सबसे लंबी चेन सिलेक्ट करने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। आपने नंबरिंग भी कर ली तो नेमिंग में किसको यूज में लेना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर को। लिखेंगे आफ्टर सेलेक्टिंग, आफ्टर सेलेक्टिंग, आफ्टर सेलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन, after selecting the longest chain and numbering the carbon atom and numbering the carbon atom, numbering the carbon atom। तो आपने नंबरिंग भी कर दी कार्बन एटम्स की और चेन को सिलेक्ट कर ली, तो उसके बाद में किसके बेसिस पे नेमिंग लिखनी है, अल्फाबेटिक ऑर्डर पे। तो लिखेंगे while writing the name of compound, while writing the name of compound, the name of compound, the substituent compound, the substituent, the substituent which is alphabetically first, which is alphabetically first, alphabetically first should be written, should be written first। देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसको आपने चूज कर लिया, ठीक है, नंबरिंग भी आपने कर दी। उसके बाद में नेमिंग के अंदर जब भी उसका नेम करते हो तो किसको ध्यान में रखना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर को। देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो क्या बताया, अल्फाबेटिक फर्स्ट शुड बी रिटन फर्स्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेंट। ऐसे नहीं कि पहले इसकी नंबरिंग की तो पहले नाम भी इसका लिखा जाएगा, ऐसा नहीं, इररेस्पेक्टिव, ये पूरा ही लिख देता हूं मैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स लोकेंट, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स लोकेंट, ठीक है। देखो एग्जांपल बता रहे हैं, यहां पे कार्बन है, यहां पे ये, तो देखो नंबरिंग तो यहां से देंगे 1 2, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, लोवेस्ट लोकेंट रूल के बेसिस पे ये पढ़ चुके हैं कि बेटा ये वाला पहले आ रहा है तो उसको पहले नंबरिंग देंगे। 3 4 5 6 7 8 9, ये होता बेटा CH3, CH3 क्या होता है, मिथाइल, मिथाइल में क्या आएगा, M, और ये वाला क्या होगा, CH3 CS2 CH3 होगा, ये वाला CH2 CH3, ये क्या होता है, इथाइल, इथाइल में क्या आएगा, E। जब इसका नेम लिखा जाता है तो नेम के अंदर लोवेस्ट लोकेंट रूल को नहीं देखा जाता कि मिथाइल पहले आ रहा तो पहले इसको लिखोगे, तो पहले किसको लिखोगे, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है पहले उसको लिखा जाता है। तो इसका नाम क्या होगा, 6 इथाइल, 6 इथाइल। बेटा जैसे नंबर और ऐसे अल्फाबेटिक कोई ऑर्डर आ रहा हो या वर्ड आ रहा हो तो वहां पर उसको हाइफन से सेपरेट कर देते हैं, और 2 नंबर आ जाते हैं तो उसको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। और फर्स्ट लेटर उसको जनरली कैपिटल लिखा जाता है, आप जानते भी हैं। 6 इथाइल 2 मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट को लिख लिया। सबसे पहले किसको लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट को। फिर वर्ड रूट कितने का, 9, 9 के लिए क्या होगा, नॉन, और सैचुरेटेड एल्केन है तो क्या लगा दोगे, N।
नोनेन, तो ये इसका नाम होगा 6-ethyl 2-methyl नोनेन। क्या ध्यान में रखना आपको, नंबर एंड वर्ड सेपरेटेड थ्रू हाइफन, ये ध्यान में रख लेना, मैं इधर लिख रहा हूं नंबर एंड वर्ड should be separated through hyphen, इसे करेंगे। और नंबर है उसको किससे सेपरेट कर देते हैं, 2 नंबर आर सेपरेटेड थ्रू कॉमा, इधर लिख देता हूं 2 नंबर अगर आ जाए, 2 नंबर्स आर सेपरेटेड थ्रू कॉमा, कॉमा के थ्रू इसको सेपरेट कर देते हैं। तो बेटा अभी तक हमने 3 रूल पढ़े, छोटे छोटे रूल बना के पढ़ेंगे। एक साइड में बेटा कई जगह देखते हैं कि एक साथ में सारी आईपीसी करवा दी जाती है, लंबा से लेक्चर बना के हम भी करवा सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में करना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हम एक पार्ट को ही ऐसा पार्ट पकड़ रहे हैं, रूल ही ऐसे बना रहे हैं कि वहीं पर वो क्लियर हो जाए, क्योंकि लंबा चला जाएगा ना लेक्चर तो सारी चीज़ें आप कंफ्यूज हो जाओगे। हालांकि अभी कुछ पॉइंट्स और भी बताएंगे अभी आपको। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि पेरेंट चेन को चूज कर लिया, उसके बाद में आपने नंबरिंग की कंडीशन देख ली, लेकिन जैसे ही नाम लिखोगे तो वहां पर अल्फाबेटिक ऑर्डर को देखोगे, लोवेस्ट लॉक एंड रूल वहां पर नहीं देखना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और रूल बताते हैं, ठीक है। इसके बाद में पढ़ते हैं रूल 4। रूल 4 में बेटा हम पढ़ेंगे कि ये मान लेते हैं 2 और मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट है, 2 और 2 से ज्यादा आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट है, तो उनको नंबर को रिप्रेजेंट के लिए परफिक्स लगाते हैं, डाई ट्राई टेट्रा, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, ऐसे परफिक्स को यूज में लेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, फाइनल नेमिंग जब भी करते हैं, जहां पर भी अल्फाबेटिक ऑर्डर है उसको यूज में करना है, तो ये जो नंबरिंग की है डाई ट्राई टेट्रा, ये सब्स्टिट्यूएंट के नंबर को बताने के लिए, आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट का नंबर को बताने के लिए इनको यूज में नहीं लेते। ठीक है, रूल नंबर 4। नेक्स्ट है रूल नंबर 4। नेक्स्ट देखिएगा रूल नंबर 4। फिर से बता देता हूं, आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट 2 और 2 से ज्यादा है तो उसके नंबरिंग के लिए डाई ट्राई टेट्रा वर्ड को काम में लेंगे, ये परफिक्स लगाएंगे, लेकिन इनको हम फाइनल नेमिंग में यूज में नहीं लेंगे। देखो, व्हेन a molecule contains, when a molecule contains 2 or more identical substituent, सब्स्टिट्यूएंट्स 2 या 2 से ज्यादा आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट है तो न्यूमेरिकल परफिक्स यूज में ले लेंगे, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, ये सब यूज न्यूमेरिकल परफिक्स, यूज न्यूमेरिकल परफिक्स सच एज ड्राई, ट्राई, टेट्रा, इस टाइप से, 4, 2, 3, 4 substituent respectively, 4, 2, 3, 4 substituent respectively। तो बेटा आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट 2 और मोर देन 2 हो तो इनको यूज में ले लेंगे डाई ट्राई टेट्रा, लेकिन कभी भी इनको हम फाइनल नेमिंग में काम में नहीं लेंगे। लिख देता हूं, हाउएवर देयर इनिशियल अल्फाबेट, जैसे ये डाई ट्राई टेट्रा वन की इनिशियल अल्फाबेट, हाउएवर देयर इनिशियल अल्फाबेट should not be considered
should not be considered for ordering the substituent डाइटाइटेट्राइन को ऑर्डर लिखने में भी कहीं पर काम में नहीं लेंगे। सब्स्टिट्यूएंट इन द फाइनल नेमिंग, क्लियर होगा। चलो मैं एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूं आपको। यानी आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट 2 और मोर देन 2 हो तो उसके लिए डाइटाइटेट्रा काम में लोगे, लेकिन इसको नंबरिंग के अंदर इनमें काम में नहीं लिया जाता। देखो एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा CS3 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 CH2 CS3, इसका आईपीएसी नेम लिखेंगे तो यहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नंबरिंग कहां से करोगे? 1 2 3 4, ये हो गया। ये पेरेंट चेन होगी। 2 वाली पोजीशन पे 2 आइडेंटिकल मिथाइल ग्रुप है, दोनों क्या हैं? आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उनके लिए परफिक्स क्या लगा दोगे? 2 में तो क्या लगाओगे? डाई। तो क्या लिखोगे? 2 2 और नंबर है सेपरेटेड थ्रू कॉमा 2 2 और वर्ड और इनके सेपरेट जो नंबर होता है इसको किससे सेपरेट करते हो? हाइफन से। 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। 4 कार्बन के लिए क्या होगा? ब्यूट। और सैचुरेटेड है तो क्या लगा दोगे? N। 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डाई ट्राई टेट्रा, इनसे रिप्रेजेंट कर। चलो एक एग्जांपल और करवाता हूं, इसको नोट कर लीजिए, मिटा दें इसको, नोट कर लीजिए इसको। देखो एक और एग्जांपल कराने, एक अच्छा एग्जांपल और करवाते हैं। चलो मैं पूरा ही बना के लिख देता हूं इसको। CH2 और यहां पर मान लेते हैं CH2 CS3 CH CH2 CH2 CH2, ये हो गया CH2 यहां पे मैं ये लगा देता हूं CS3 CS3। चलो ऐसे बना दिया, कैसा भी बना के दे इसका। आपको सबसे पहले पेरेंट चेन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्या आएगी? मैंने नंबरिंग स्टार्ट किया तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं मैं? देखो मैंने एक बार नंबरिंग यहां से की, 1 2 लेफ्ट टू राइट देख रहा हूं मैं, पहले लेफ्ट टू राइट। इसको मिटा दें नीचे वाले, ये तो आपने लिख लिया होगा। लेफ्ट टू राइट नंबरिंग की, देखो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग में क्या हुआ? 3 4 5 6 7 8 9, यह है। अब यहां पे लोएस्ट लॉक एंड रूल लगाते हैं तो यहां पर क्या होगा? 3 7 7, यह आ गया। अगर मैं इसको नंबरिंग अपोजिट साइड से दूं, मैं ब्लैक पेन से इस साइड से दे देता हूं, बार बार नहीं लिख रहा हूं, इधर से दे रहा हूं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किधर से? राइट टू लेफ्ट। तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कौन सी है? 3 पे 2 है तो क्या होगा? 3 3 और एक कौन सी पे आ रहा है? 7, 3 3 7। तो लोवेस्ट कौन सा हो गया? 3 3 7 वाला। तो इसका मतलब ये नहीं देंगे, किसको कंसीडर करेंगे? इस वाले को। ठीक है, 3 3 7 को करेंगे। समझ में आ गया ना बेटा? ब्लू पेन से लिख रखा वो इधर है और ब्लैक से नंबरिंग इधर। तो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 3 7 7 और यहां पे कहां पर आ रहा है? 3 3 7। तो लोवेस्ट कौन सा होता है? 3 3 7 होगा। ऐड करके देख लो यार, एक ही बात। अब यहां पे नेमिंग करोगे आप तो नेमिंग क्या देखो, यहां पे तो आ रहा है इथाइल और यहां पे क्या है? मिथाइल। तो पहले किसको लिखोगे? अल्फाबेटिक ऑर्डर में इथाइल को लिखोगे। तो क्या लिखें? 3 इथाइल
सॉरी ब्लैक वाला मानेंगे ना तो 7 इथाइल 3,3 डाइमिथाइल 3,3 डाइमिथाइल। और नो कार्बन का तो क्या होगा, नॉनेन। 7 इथाइल ब्लैक वाला होगा ना, लोवेस्ट लॉकेन रूट से राइट टू लेफ्ट कर चलेंगे, इधर चलेंगे तो यहां पे क्या होगा 7 इथाइल 3,3 डाइमिथाइल नॉनेन। अब बेटा अगर यहां पर ये होता है, यहां पर सिर्फ मिथाइल होता, यहां पे इथाइल होता, तब क्या करते, लोवेस्ट लॉकेन रूट से दोनों बराबर आ रहे, तो उस कंडीशन में अल्फाबेटिक ऑर्डर है उसको यूज में लेंगे। देखो जैसे यहां पे मिथाइल होता है, यहां पे इथाइल, तो ये भी 3 पोजीशन, फिर ये 7, इधर वाला भी क्या होता है 3 7, तो उस कंडीशन में किसको काम में लेते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर को, उसको बता रहे, लिख लीजिए इसको। इक्विवेलेंट पोजीशन पर आ रहे, ये मान रहे, देखो मिटा दे इसको, लिखिए रूल नंबर 5। बेटा पार्ट वाइज चल रहे हैं, मैं बताऊंगा कैसे पार्ट वाइज याद करना है, पूरा इंफॉर्मेशन दूंगा। एक बार रूल नंबर 5 और बता देता हूं, ठीक है। रूल नंबर 5 तो आपको क्या बताए, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट इक्विवेलेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है, लोवेस्ट लॉकेन रूट के अकॉर्डिंग दोनों बराबर आ रहे हैं, तब किसके अकॉर्डिंग करते हैं नेमिंग, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबरिंग। तो देखो यहां पर इफ टू सब्स्टिट्यूएंट, इफ द टू सब्स्टिट्यूएंट, ये लिख देते हैं, इफ द टू सब्स्टिट्यूएंट is found in equivalent position, तो दो इक्विवेलेंट पोजीशन पे मिल रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट, तो लोवेस्ट नंबर किसको दिया जाता है। अब इस कंडीशन में अल्फाबेटिक ऑर्डर को यूज में लिखेंगे, तो यहां पे क्या करेंगे, द लोअर नंबर is given to the one coming first in the alphabetic order, is given to the one coming first in alphabetic listing या order, in alphabetic order, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आते हैं उसको पहले नंबर दे देते हैं। जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं, CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH3। तो नंबरिंग इसको मैं 2 बार लिख लेता हूं बेटा, लास्ट एग्जांपल करवा रहे हैं इस रोल के लिए। देखो CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH3, देखो नंबरिंग कहां से कर रहे हैं, मैं एक बार यहां से की 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबरिंग हुई। फिर मैंने इधर से नंबरिंग स्टार्ट की, क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, पेरेंट चेन में कितने कार्बन 8, लोवेस्ट लॉकेन रूट 3 7, इधर भी क्या रहा है 3 6, कैसे आ गया, हाँ सॉरी यहां पर भी 3 6 है, और यहां पर भी कितना रहा 3 6, इक्विवेलेंट पोजीशन पे है, यहां पर भी 3 6, यहां पर भी 3 6। तो अब यहां पे क्या देखना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर, ये वाला आपका क्या है मिथाइल, ये है आपका मिथाइल M, और ये होगा इथाइल E। तो यहां पर नंबरिंग दे रहे हैं तो 3 और 7 है, यहां पर देखो मिथाइल और ये इथाइल, ये 3 और 6 है, दोनों ही 3 और 6 है। तो यहां पर 3 पोजीशन किसको मिल रही है, इथाइल को, और 6 पोजीशन किसको मिल रही है, मिथाइल को, और यहां पे 3 पोजीशन मिथाइल को, और ये किसको मिल रही है, इथाइल को। तो दोनों अगर इक्विवेलेंट है तो उस कंडीशन में किसको मानना है, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में फर्स्ट आता है। तो पहला कौन सा आता है, इथाइल आता है ना, तो इथाइल को लोवेस्ट नंबर मिलनी चाहिए। कौन सी कंडीशन में, जब लोवेस्ट लॉकेन रूल फेल हो जाता है, यानी आइडेंटिकल मिल जाता है, तो इसका मतलब ये सही होगा, ये नहीं होगा, तो इसको मैं हटा रहा हूं।
समझ गए? आप उतार लेना एक बार दोनों को, फिर क्रॉस कर लेना। इसको मिटा देता हूं। तो अब यहां पर इसकी मैं नेमिंग करूंगा तो कैसे करेंगे? 3 पोजीशन पे क्या आ रहा है? इथाइल। क्या होगा? 3 इथाइल। ठीक है। 6 मिथाइल। 3 इथाइल और 6 पे क्या होगा? मिथाइल। और 8 का क्या होता? ऑक्ट। और सैचुरेटेड है तो क्या हो जाएगा? एन, ऑक्टेन। तो एल्केन टाइप का ये मैंने बता दिया आपको सभी। बेटा मैं इसको पार्ट वाइज करके पढ़ रहा हूं। देखो मैंने पहला रूल बताया था फर्स्ट, जिसको मैंने एक बनाया था, वो मैंने ओरिजिन के बेसिस पे बताया। सेकंड, कोई अल्फाबेटिक ऐसे चैन वगैरह दे रखी हो तो वहां पर उसको ऐसे पार्ट करके लिखना सिखाया आपको। ठीक है। तो इस पार्ट में मैंने 5 रूल बताए, फिर थर्ड पार्ट और बताऊंगा, उसके अंदर और भी चीज को शामिल करते हुए हम पढ़ेंगे। इसके कुछ एग्जांपल भी बताऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। तो क्या बताया सबसे पहले इस वाले में, सेकंड पॉइंट में, सबसे पहले लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन को चूज करना है। उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट हो तो जहां पर पहले सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन इक्वल है, लोएस्ट लॉकेन रूट फाइल हो गया मान लो, उसके बाद में इक्वल पोजीशन है, तब उस कंडीशन में क्या देखने कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आता है उसको नंबरिंग देते हैं, जैसे ये एग्जांपल किया। ठीक है। तो जो भी बेटा एग्जांपल किया ना उसको एक बार अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।